हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं साधना, आपके अपने चैनल ऑल इन वन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था, उसी में आगे हम आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा होता क्या है, हमारा ये कार्य पास्ट में तो स्टार्ट होता है लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि होते हैं, वहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन इसमें एक टाइम दिया रहता है। अगर वो टाइम नहीं दिया रहता तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक टाइम दिया रहता है, पास्ट का एक टाइम दिया रहा है। जैसे वो 2008 से, सुबह से, 2 घंटे से, 2 बजे से, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2010 से यहाँ रह रहा है। तो ये जितने भी सेंटेंस हमारे होते हैं ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। अगर टाइम दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, अगर टाइम नहीं दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, वह 2 घंटे से खा रहा है। पहला सेंटेंस हम बनाएंगे वह खाना खा रहा है। पहला हमारा सेंटेंस हो गया वह खाना खा रहा है। तो इसका हो जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया, ही इज ईटिंग फूड। लेकिन अगर वहीं पे हमारा सेंटेंस हो गया कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। he has been taking food for 2 hours। वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। अब इसमें हम टाइम के लिए हम सिंस और फार का यूज करते हैं। सिंस जिसमें टाइम के साथ से का यूज हो, समय के साथ जिसमें से का यूज होता है, वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो इसमें टाइम के साथ से का यूज हुआ है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ है। जैसे सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ बीन, हैव बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमको हैज़ बीन का यूज कहाँ करना है और हैव बीन का यूज कहाँ करना है। तो हमने जैसा कि पिछले भी वीडियो में बताया था कि थर्ड पर्सन के जितने भी सिंगुलर होते हैं उसके साथ हमको हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, और जितने भी हमारे आई, वी, यू, दे तथा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हो गए सबके साथ हमको हैव बीन का यूज करना है। तो सिंगुलर के साथ हैज़ बीन का यूज करना है तथा प्लूरल के साथ हमको हैव बीन का यूज करना है। अब हमने जो बताया था कि एक पास्ट का टाइम दिया रहता है, तो उसके लिए हमको सिंस और फार का यूज करना है। अब हम ये देखेंगे कि हमको सिंस का यूज कहाँ करना है और कहाँ पे फार का यूज करना है। तो हम सिंस का यूज वहाँ करेंगे जहाँ की एक सर्टेन टाइम रहता है, वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। जहाँ पे हमारा समय निश्चित रहता है वहाँ पे हम पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर रहता है वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमारा समय निश्चित नहीं रहता, अनसर्टेन टाइम, वहाँ पे हम फार का यूज करते हैं। तो अब हम फार का यूज कहाँ करते हैं और सिंस का यूज कहाँ करते हैं? तो जहाँ पे हमारा समय निश्चित हुआ, फार का यूज हम कहाँ करते हैं? अनसर्टेन टाइम के लिए। अनसर्टेन टाइम ये हमारा है, इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ पे हमारा समय निश्चित नहीं है इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। और अब हम ये देख लेंगे कि हमको फार का यूज कहाँ कहाँ करना है। तो फार का यूज हमको करना है, जैसे हो गया हमारा 5 आवर्स, 2 आवर्स, फ्यू डेज, लॉन्ग टाइम, इन सब के लिए हम फार का यूज करेंगे। जैसे 5 आवर्स, जहाँ पे हम आवर्स का यूज करेंगे, वीक का यूज करेंगे, सेकंड का यूज करेंगे, मिनट का यूज करेंगे, वहाँ पे
वहाँ पे हमको फार का यूज करना है। डेज का भी यूज करेंगे, वीक का यूज करेंगे, वहाँ पे हमको फार का यूज करना है। लेकिन जहाँ पे जैसे सुबह से दोपहर से 2008 से, ये सब हम ऐसे सेंटेंसों में जहाँ आएंगे तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक समय निश्चित है कि वह सुबह से खेल रहा है। अगर वह 2 घंटे से खेल रहा है तो टाइम तो निश्चित नहीं है। लेकिन अगर वही सेंटेंस में हुआ कि वह 2 बजे से खेल रहा है, 2 बजे से एक निश्चित समय हो गया, तो वहाँ पे हमको सिंस का यूज करना है। जैसे आवर्स हो गया, वीक हो गया, हमारा आवर हो गया, वीक हो गया, डेज हो गया, और सिंस का यूज हम कहाँ करेंगे? जैसे मॉर्निंग हो गया, मंथ हो गया, और लास्ट मॉर्निंग हो गया, मंथ हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, लास्ट नाइट हो गई। तो ये सब के लिए यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे? 2018 हो गया। तो ये जहाँ पे एक समय निश्चित रहेगा वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे, जहाँ पे हमारा समय निश्चित नहीं रहेगा वहाँ पे हम फार का यूज करेंगे। सिंस और फार का यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, इन सब के लिए हम एक वीडियो डालेंगे। तो इसके बाद हम फिर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, और WH वर्ड के क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम सबके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के हमारे स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हम हैज या हैव का यूज करेंगे, है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा, फिर हैज है प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने लगाया। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, जैसे हमारा सेंटेंस हो गया वह सुबह से खेल रहा है। तो वह सुबह से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 बजे से खेल रहा है। वह 2 बजे से खेल रहा है। वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो ये सब हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। इसमें न तो नॉट का यूज हुआ होगा, न तो क्वेश्चन किया जाएगा। ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हैज हैव। अब यहाँ पे हम बीन नहीं लिखेंगे, सब हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद हम बीन लिखेंगे।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, तो ये हमारा सिंपल सा टेंस हो गया, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया है हमारा। वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। लेकिन अगर वहीं पे हमने सेंटेंस को बना दिया कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, वहीं पे हमने सेंटेंस बना दिया कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ही इज टेकिंग फूड, ही हैज़ बीन टेकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से खा रहा है, वह 2 घंटे से नहीं खा रहा है। अब निगेटिव जब हमको बनाना हुआ तो वहीं हम सेंटेंस को बनाएंगे कि वह 2 घंटे से नहीं खा रहा है। ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। तो अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर, अब हम इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जैसे इसमें हमने सब्जेक्ट को लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखा, लेकिन इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट जब हम बनाने लगेंगे तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़ हैव हो जाएगा। तो हम हैज़ का यूज करेंगे या हैव का यूज करेंगे। उसके बाद हम बीन लगाएंगे, उसके बाद हैज़ हैव का यूज करने के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब जहाँ हमने सेंटेंस को बनाया था कि वह खाना खा रहा है, वह 2 घंटों से खाना खा रहा है, वहीं पे हमने सेंटेंस को, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है तो वहीं पे हमने सेंटेंस को बनाया कि क्या वह 2 घंटे से खा रहा है, क्या वह 2 घंटे से खा रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो क्या वह हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो गया। तो जहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर है वहाँ पे हमको हैज़ बीन का यूज करना है। तो हैज़ बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैज़ बीन को, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हमारा हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैज़, फिर सब्जेक्ट को हैज़ ही बीन टेकिंग फूड, हैज़ ही बीन टेकिंग फूड। क्या हैज़ ही बीन टेकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, हैज़ ही बीन टेकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से खा रहा है। तो इसमें भी एक टाइम दिया है, इसलिए हमने टाइम हमारा अनसर्टेन है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, हमारा टाइम निश्चित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने फॉर का यूज किया है। लेकिन यही अगर हमारा क्वेश्चन किया जाता कि वह सुबह से खा रहा है, तो सुबह से, तो ये हमारा एक निश्चित टाइम है, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहाँ पे हमको सिंस का यूज करना है। वह सुबह से खा रहा है, ही हैज़ बीन टेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, तो अगर हमारा इसी में हम जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने लगेंगे, तो हम इंट्रोगेटिव निगेटिव जब सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैज़ का यूज करेंगे, हैज़ हैव का। तो जब हम हैव का यूज करेंगे तो हम कहाँ पे नॉट लगाएंगे, तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत नॉट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
अब हमारा सेंटेंस हो जाएगा वह सुबह, इसमें हमारा सेंटेंस हो जाएगा कि वह सुबह से, क्या वह सुबह से पढ़ रही है। अगर हम सेंटेंस को बनाए कि क्या वह सुबह से पढ़ रही है, तो इसका हो जाएगा हैज़ सी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर यहीं पे हम सेंटेंस को बनाते हैं कि क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो ये हमारा सेंटेंस जो हो जाएगा, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो हैज़ सी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हमारा सेंटेंस हो जाएगा हैज़ सी नॉट बीन। हैज़ सी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। हैज़ सी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब WH वर्ड के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। WH के सेंटेंसेस हमारे जहाँ आएंगे, तो वहाँ पे हम सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे। सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखे, फिर हैज़ हैव का यूज किए, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हमने जैसा कि पहले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में बीच में WH वर्ड आ जाए, हमारे सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए, तो हमारा सेंटेंस WH वर्ड का होगा। तो वो हमारा सेंटेंस WH वर्ड के सेंटेंसेज होंगे। जैसे क्या हमारा WH वर्ड हो गया, क्या हो गया, कब हो गया, व्हेन, व्हाई, हु, ये सब हमारे WH वर्ड के सेंटेंसेज हैं। तो अगर हमारे सेंटेंस में बीच में आ जाए WH वर्ड, तो जैसे क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कि वह 2 घंटे से क्या वह 2 घंटे से क्या खेल रहा है। जैसे हमारा सेंटेंस बना कि वह 2 घंटे से क्या खेल रहा है, तो यहीं पे हम सेंटेंस को बनाएंगे व्हाट हैज़ बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, व्हाट हैज़ बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, वह 2 घंटे से क्यों पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो जितने भी सेंटेंस होते हैं WH वर्ड के, तो ये सब हमारे WH वर्ड के सेंटेंसेज हो जाएंगे। लेकिन अगर हमको यहीं WH वर्ड में अगर हमको नॉट का यूज करना पड़ा, WH वर्ड में नॉट का यूज करना पड़ा, तो हम क्या करेंगे, हम नॉट का यूज कहाँ करेंगे, तो हम नॉट का यूज जो है सब्जेक्ट के बाद, यहाँ सब्जेक्ट के बाद और बीन के पहले हम नॉट का यूज कर देंगे। अगर हमारा सब निगेटिव रहे, WH वर्ड के सेंटेंसेज निगेटिव रहें, तो हम हैज़ हैव का यूज करेंगे। सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखेंगे, प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यहाँ पे हम नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो जैसे हमारा सेंटेंस, अभी हमने सेंटेंस बनाया था कि वह सुबह से क्या कर रहा है, तो हमारा जब WH वर्ड में हम सेंटेंसेस बनाएंगे, तो यहीं पे हमारा सेंटेंसेज आएगा कि वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रही है। वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रही। अभी तक हमने बताया था कि क्या वह सुबह से पढ़ रही है, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रही, क्या है वह सुबह से क्या पढ़ रही है। तो अब इसी में जब हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही है, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही है। तो ये हमारा हो जाएगा व्हाई हैज़ ही नॉट बीन
वाई हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये सारे हमारे स्ट्रक्चर हैं। अब इन्हीं स्ट्रक्चर के माध्यम से हम ये जो है जितने भी यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं सबको जो है सॉल्व करेंगे, सभी को हम क्लियर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट, पहला हमारा क्या है सेंटेंस, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब 2 घंटे से हमारा टाइम निश्चित तो है नहीं, 2 घंटे से हमने कहा था कि आवर्स रहे तो वहाँ पे फार का यूज होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वह, सब्जेक्ट हमारा हो गया वह। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे ही। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम जो है हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। ही हमारा 3rd पर्सन का सिंगुलर है तो इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का यूज करेंगे। ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। अब वर्ब की सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा, फिर वर्ब की, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब को लिखा। अब हम मेन वर्ब को लिखेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ही हैज़ बीन प्लेइंग, प्लेइंग 2 आवर्स, 2 घंटे है तो 2 आवर्स हमारा 2 घंटा एक निश्चित समय तो है ना, ये तो अनसर्टेन टाइम है तो यहाँ पे फार का यूज होगा, फॉर 2 आवर्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मैं सुबह से टहल रहा हूँ। तो मैं हमारा क्या हो गया, मैं हमारा 1st पर्सन का सिंगुलर हुआ। तो हमने जैसा कि बताया था कि सिर्फ 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ ही हैज़ का यूज होगा। तो 1st पर्सन का सिंगुलर है इसके लिए हैव का यूज होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, आई सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। अब हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। आई हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। आई हैव बीन वॉकिंग, वॉकिंग ये हमारा हो गया मेन वर्ब। टहलना, टहलना हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। आई हैव बीन वॉकिंग। अब सुबह से हमने कहा था कि जहाँ पे मॉर्निंग आए, टुमारो आए, यस्टरडे आए, तो इन सब के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा पे सिंस मॉर्निंग एक समय निश्चित समय है कि वह सुबह के समय टहल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। फिर वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब वे हमारा क्या हो गया, 3rd पर्सन का प्लूरल हो गया। तो हमने कहा था सिर्फ 3rd पर्सन के सिंगुलर के साथ ही हैज का यूज होगा। 3rd पर्सन का अगर प्लूरल है तो वहाँ पे हैव का यूज होगा। तो दे हैव बीन रीडिंग, for 2 hours. They have been reading for 2 hours. अब यहाँ पे हमारा समय निश्चित है नहीं, 2 आवर्स दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे फार का यूज किया है। राम 2013 से यहाँ रह रहा है। अब राम 2013 से यहाँ रह रहा है, तो 2000 एक निश्चित समय से है कि वो 2013 से यहाँ रह रहा है और आज भी रह रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक निश्चित समय दिया गया है कि वो 2013 से यहाँ रह रहा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम। राम हमारा 3rd पर्सन का सिंगुलर है, इसके लिए इसके साथ हम यूज करेंगे हैज बीन का। फिर मेन वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे। मेन वर्ब हमारा क्या है, रहना, इसके लिए लिविंग का यूज करेंगे। राम हैज़ बीन लिविंग
अब 2013 ये हमारा निश्चित समय है, इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। लिविंग हियर सिंस 2013। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस हमारा है। अभी तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा, अब हम निगेटिव सेंटेंस के पढ़ेंगे। इसमें नहीं का यूज होता है। अब ये क्या है, इसको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में इसको हम निगेटिव कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको हम नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम क्या हमारा हो गया, तुम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो तुम हमारा सेकंड पर्सन हो गया, हमारा सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो उसके साथ भी हमको हैव बीन का ही यूज करना है। यू हैव बीन, यू हैव बीन, सॉरी, अब इसमें देखिए आप, यू हैव बीन, तो हम बीन को यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, यहाँ पे बीन नहीं, यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखे, जैसा कि इसमें हम लिखाए थे, सबसे पहले सब्जेक्ट को, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बीन का यूज करेंगे। यू हैव नॉट बीन, you have not been reading for 2 hours. फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, हम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं। ये भी हमारा निगेटिव सेंटेंस है। हम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं, हम क्या है, हम हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो इसके लिए हम वी का यूज करेंगे। वी हैव नॉट बीन लिसनिंग टीवी, वी हैव नॉट बीन लिसनिंग टीवी फॉर 1 आवर्स, 1 घंटे से, क्योंकि इसमें भी टाइम निश्चित नहीं है। 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं। We have not been यहाँ पे लिसनिंग नहीं, वाचिंग का यूज होगा। यहाँ पे लिसनिंग नहीं, लिसनिंग में से होता है कोई चीज़ ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। लिसनिंग में से होता है किसी चीज़ को ध्यान से सुनना। वाचिंग, यहाँ पे वाचिंग का यूज होगा। वी हैव नॉट बीन watching TV. We have not been watching TV for 1 hour. वे सुबह से नहीं टहल रहे हैं, वे सुबह से नहीं टहल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है दे हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो गया, इसलिए यहाँ पे हमको हैव का यूज करना है। थर्ड पर्सन का हमारा प्लूरल है, दे हमारा थर्ड पर्सन का प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हमको हैव का यूज करना है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखा, फिर नॉट का यूज किया, फिर बीन लिखेंगे। बीन के बाद हम वर्ब, मेन वर्ब हमारा जो है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। दे हैव नॉट बीन वॉकिंग, टहलने को कहते हैं वॉकिंग। वॉकिंग, वे सुबह से, सुबह हमारा क्या हो गया, एक निश्चित समय हो गया, सर्टेन टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। दे हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग।
दे हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ही लिख देंगे। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, जैसे हमने बताया था हैज़ हैव। तो हैज़ वह हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए हम हैज़ का यूज करेंगे। हैज़ ही बीन, हैज़ ही बीन। अब मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब हमारा क्या हो गया, खेलना। हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, क्या वह 2 बजे से पढ़ रही है। क्या वह 2 बजे से पढ़ रही है, तो 2 बजे हमारा क्या है, 2 बजे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 बजे हमारा टाइम दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए यहाँ पे हमको सिंस का यूज करना होगा। अगर यहीं पे 2 घंटे रहता तो हमको फार का यूज करना पड़ता, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम रहता है। क्या वह 2 बजे से पढ़ रही है, तो हैज़ ही बीन स्टडिंग, स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 बजे से पढ़ रही है, हैज़ ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब स्टडिंग का यूज कहाँ करना है, रीडिंग का कहाँ यूज करना है। तो रीडिंग का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जैसे हम मैथ की बुक को पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैथ की बुक को पढ़ रहे हैं, हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम रीडिंग का यूज करेंगे। लेकिन जहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, अब ये हमको नहीं पता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अब आपको तो पता नहीं कौन सा, इसके लिए हम जो है स्टडिंग का यूज करेंगे। फिर वह 2 घंटे से क्या, 2 घंटे से कुत्ते क्यों भूख रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा 2 घंटे से कुत्ते क्यों भूख रहे हैं। सॉरी, लेकिन हमने अभी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को नहीं समझाया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को जब हम समझाएंगे तो हम लिखेंगे कि क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही है। क्या वह सुबह से पढ़ रही है। क्या वह सुबह से पढ़ रही है, तो क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रही है। अब यहाँ पे जहाँ हमने सेंटेंस को बनाया कि क्या वह 2 बजे से पढ़ रही है, वहीं पे हम सेंटेंस को बना देंगे कि क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही हैं। अब इसके लिए हम बनाएंगे हैज़ ही, जैसा कि हमने बताया था इंट्रोगेटिव निगेटिव में, हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब हमारा WH वर्ड के सेंटेंस है, 2 घंटे से कुत्ते क्यों भूख रहे हैं। अब हम सबसे पहले WH वर्ड को लिख देते हैं। तो WH वर्ड हमारा क्या हो गया, क्यों। तो क्यों के लिए यूज हम करेंगे वाई का। सबसे पहले हमने लिखा WH वर्ड को लिखे। अब WH वर्ड के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। हैज़ द डॉग, व्हाई द डॉग, सब्जेक्ट हम लिखेंगे। व्हाई द डॉग्स, कुत्ते हमारा प्लूरल है, इसलिए हम डॉग्स का यूज कर रहे हैं। व्हाई द डॉग्स, व्हाई पहले WH वर्ड को लिखेंगे। तो WH वर्ड हमारा क्या हो गया, WH वर्ड हमारा हो गया वाई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो कुत्ते ये हमारा प्लूरल हो गया, इसके लिए हम हैव का यूज करेंगे। व्हाई हैव
अब फिर हम लिख देंगे सब्जेक्ट को। हमने सबसे पहले WH वर्ड को लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखा, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। वाई हैव द डॉग्स, वाई हैव द डॉग्स। उसके बाद हम लिखेंगे बीन, वाई हैव द डॉग्स बीन बार्किंग for 2 hours। Why have the dogs been barking for 2 hours? अब यहीं पे अगर हमारे सेंटेंस में आ जाए कि 2 घंटे से कुत्ते क्यों नहीं भौंक रहे हैं, 2 घंटे से कुत्ते क्यों नहीं भौंक रहे हैं। अगर हमको नॉट का यूज़ करना हुआ तो हम लिखेंगे सेंटेंस को Why have the dog not been? Why have the dog not been? Why have the dogs not been? यहाँ पे हमको not been यूज करेंगे। Not been barking for 2 hours। ये हमारे सारे सेंटेंस थे। आई होप कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों को अच्छी तरह से आ गया होगा। अब इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।